मेष राशि वाले दोस्तों, 29 जून से 5 जुलाई तक का यह नया सप्ताह आपके लिए कोई साधारण सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह आपके जीवन में कुछ बहुत ही शानदार और सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं। आपके तीसरे भाव में बैठे ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके पराक्रम और आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर ले जा रहे हैं। वही सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य स्थान के चंद्रमा से हो रही है, जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का काम करेगा। लेकिन इस सप्ताह का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव 4 जुलाई को होने जा रहा है, जब धन, सुख, वैभव और रोमांस के कारक शुक्र देव अपनी चाल बदलकर आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव में केतु के कारण जो स्थितियां पहले से उलझी हुई थी, शुक्र के आने से उनमें एक बहुत ही खूबसूरत और लाभदायक मोड़ आएगा। इसलिए इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल के साथ साथ शुक्र की चाल में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव पर भी विस्तार से बात करेंगे। हम जानेंगे कि यह सप्ताह आपके करियर, निवेश, आपकी आर्थिक स्थिति, लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन और आपके रिश्तों में क्या क्या यथार्थवादी और बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के अंतिम और जुलाई महीने के शुरुआती सप्ताह की, जो 29 जून सोमवार से शुरू होकर 5 जुलाई रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मेष राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या मचाएगी कोई नया बवाल, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ समझेंगे। मैं आपको कोई हवा हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय आपके दूसरे भाव धन भाव वृषभ राशि पर आपके राशि स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तीसरे भाव पराक्रम भाव मिथुन राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव विराजमान है। आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति, बुध और शुक्र देव संचार कर रहे हैं, जो स्थिति इत्यादि सुखदायी बनी हुई है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज उल्टी चाल से संचार कर रहे हैं और आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनि देव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर इस सप्ताह का महत्वपूर्ण बदलाव होगा। शुक्रदेव अपनी चाल बदलेंगे और कर्क राशि से निकलकर आपके पंचम भाव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मोक्ष के कारक केतु महाराज पहले से ही मौजूद है। आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वस्थ और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके तीसरे भाव में बैठे सूर्यदेव आपको गजब की ऊर्जा और बहुत शानदार इम्यूनिटी दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा और आप किसी भी चुनौती से नहीं घबराएंगे। लेकिन आपके दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी मंगल देव गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव हमारे मुख और खान पान का होता है। मंगल की यह स्थिति आपको बहुत ज्यादा मसालेदार या गर्म तासीर वाला भोजन करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे पेट में गर्मी या एसिडिटी हो सकती है। साथ ही 12वें भाव में बैठे शनिदेव आपको नींद से जुड़ी थोड़ी परेशानी या पैरों में थकान दे सकते हैं। इसलिए अपने खान पान को सावधान रखें और अपनी नींद पूरी लें। बाकी कुल मिलाकर स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। करियर, भाग्य और कार्य क्षेत्र की बात करें तो मेष राशि वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह एक्शन लेने का है। तीसरे भाव का सूर्य आपको अपने कार्यस्थल पर पूरी तरह से निडर बना देगा। आप अपना कोई नया रिस्क लेना चाहते हैं या अपनी कोई नई योजना अपने बॉस के सामने रखना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए एकदम परफेक्ट है। जो दोस्त मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या सेल्स के क्षेत्र में है,
उनका प्रदर्शन इस सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। चतुर्थ भाव में बैठे गुरुदेव आपके करियर को एक स्थिरता प्रदान करेंगे और आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं आपके निवेश, शेयर बाजार और आर्थिक स्थिति की। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके दूसरे भाव धन भाव में मंगल देव विराजमान है और 11वें भाव लाभ स्थान में मायावी राहु संचार कर रहे हैं। यह स्थिति धन कमाने की एक बहुत तेज भूख और जल्दबाजी पैदा करती है। राहु अचानक धन लाभ के अवसर तो देते हैं, लेकिन शेयर बाजार और ट्रेडिंग के मामले में यह बहुत ही भ्रमित भी करते हैं। इसलिए मेरी एकदम स्पष्ट और यथार्थवादी सलाह है कि किसी के भी कहने पर या बिना सोचे समझे बाजार में कोई बड़ा जोखिम ना ले। रातों रात अमीर बनने की किसी भी स्कीम या बिना रिसर्च वाली ट्रेडिंग से आपको पूरी तरह बचना है। ग्रहों की स्थिति बता रही है निवेश करते समय जोश के साथ होश बनाए रखें। अपना पूरा ध्यान सुरक्षित निवेश पर ही केंद्रित करें। अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन, बैंकिंग या डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो आपको बहुत शानदार और सुरक्षित मुनाफा देखने को मिलेगा। मार्केट की चाल को गहराई से समझकर ही अपना कदम आगे बढ़ाएं। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह गहरी एकाग्रता की मांग कर रहा है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। केतु कभी कभी पढ़ाई से मन को भटकाने का काम करते हैं और एकांत की भावना देते हैं। विद्यार्थियों को लगेगा कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर आप इसी केतु की ऊर्जा को रिसर्च में, डीप स्टडी में या विज्ञान के क्षेत्र में लगाएंगे तो आपको ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। वैसे वीकेंड में शुक्र का पंचम भाव विद्या बुद्धि के भाव में प्रवेश विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थियों की क्रिएटिविटी में निखार रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों के स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस समय उन पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय उनके साथ एक दोस्त की तरह बात करें और उन्हें प्यार से समझाएं। 4 जुलाई की शाम को पंचम भाव में शुक्र के आने से बच्चों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह सप्ताह प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में सुख भाव चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके घर के माहौल को बहुत ही खुशहाल और प्रेम पूर्ण बनाएगी। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। सबसे बड़ा बदलाव 4 जुलाई की शाम को होगा जब शुक्रदेव आपके पंचम भाव प्रेम प्यार भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि वाले प्रेमियों, पंचम भाव में केतु के विराजमान होने के कारण पिछले कुछ समय से आपके प्रेम संबंधों में जो रायता फैला हुआ था, जो गलत फहमियां या दूरियां आ गई थी, शुक्र के वहां पहुंचते ही वह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रेम और रोमांस के कारक शुक्र का पंचम भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार बहुत ही उत्तम रहेगा। शुक्र के प्रभाव से आपके रिश्ते में एक नया रोमांस और मिठास घुलेगा। वीकेंड में प्रेमियों को शुक्र के साथ चंद्रमा का भी सहयोग मिलेगा जो वीकेंड को आनंदमय और खुशनुमा बना देगा। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें भी इस समय कोई मनचाहा प्रेमी मिल सकता है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए वीकेंड अत्यधिक उत्तम रहेगा। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रह की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की बात करना बहुत जरूरी है। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। एक नजर डालते हैं चंद्रमा की दैनिक चाल पर। 29 जून सोमवार के दिन चंद्रमा धनु राशि से अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं और 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 तक आपके नवम भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। 9वें भाव का चंद्रमा आपके भाग्य के सभी बंद दरवाजे खोल देगा।
इन 2-2.5 दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार दोपहर तक का यह समय किसी धार्मिक यात्रा पर जाने, पिता से सलाह लेने या किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ है। आपका मन पूरी तरह से शांत, सकारात्मक और अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे की राशि पर स्थित होकर राशि परिवर्तन योग भी बनाएंगे, जो भाग्यवर्धक और सुखदायी रहेगा। इसके बाद 1 जुलाई की दोपहर के 1:31 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। धनु राशि से निकलकर आपके 10वें भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात के लगभग 1:30 बजे तक आपके 10वें भाव पर ही गोचर करेंगे। 10वां भाव कर्म और करियर से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा के अत्यधिक उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। बुधवार दोपहर से लेकर शुक्रवार रात तक का यह समय आपको पूरी तरह से एक्शन मोड में ले आएगा। 10वें भाव कर्म स्थान का चंद्रमा आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा फोकस देगा। इन दिनों में आप अपने व्यापार या नौकरी में किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अधिकारियों और बॉस का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय कोई बड़ी डील पक्की करने और मार्केट में अपनी धाक जमाने का है। आपके काम की हर तरफ तारीफ होगी और आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। चंद्रमा की चतुर्थ भाव अपने भाव पर दृष्टि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बेहतर रहेगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगी। फिर 3 और 4 जुलाई की दरमियानी रात को चंद्रमा एक बार फिर से अपना स्थान बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मकर राशि से निकलकर आपके 11वें भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तथा पूरा वीकेंड शनिवार और रविवार कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे। मेष राशि वाले दोस्तों, 11वां भाव लाभ, आय और हमारी इच्छा पूर्ति का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। वीकेंड का यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही बेहतरीन और मुनाफे वाला साबित होने जा रहा है। आपकी दैनिक आय में जबरदस्त उछाल लाएगा और मित्रों के जरिए आपको कोई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। व्यापारी दोस्तों का व्यापार तेज गति से भागेगा। अक्सर राहु और चंद्रमा का युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन लाभ आप इस योग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी वीकेंड 4 जुलाई की शाम के 7:18 पर एक और बहुत बड़ा बदलाव होगा। सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास और धन के कारक शुक्रदेव अपनी चाल बदलकर आपके 5वें भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 5वें भाव पर शुक्र के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। 4 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। मेष राशि वाले दोस्तों, शुक्र का यह गोचर केवल आपकी लव लाइफ को ही शानदार नहीं बनाएगा, बल्कि इसके और भी कई बड़े और महत्वपूर्ण मायने हैं। ज्योतिष में मेष राशि के लिए शुक्र आपके 2 भाव, धन भाव और 7वां भाव दाम्पत्य और व्यापार भाव के स्वामी होते हैं। धन भाव के स्वामी का 5वां भाव विद्या, बुद्धि और निवेश के भाव में जाना आपके लिए धन प्राप्ति के नए रास्ते खोलेगा। आप अपनी विद्या, बुद्धि और अपनी रचनात्मकता के दम पर पैसा कमाएंगे। जो दोस्त कला, मीडिया, डिजाइनिंग, कपड़ों या ब्यूटी से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, उनके काम में अचानक से कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी, पार्टनरशिप में जो भी तनाव था वह शुक्र के प्रभाव से बिल्कुल दूर हो जाएगा। इस वीकेंड पर आप आने वाले सप्ताह के लिए निवेश कार्यों की प्लानिंग बना सकते हैं। चूंकि वहां केतु महाराज भी विराजमान है, इसलिए शुक्र और केतु की बुद्धि स्थान पर युति आपको निवेश के मामलों में एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर देगी। आप बाजार की चाल को गहराई से समझ पाएंगे, जिससे आप सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। वीकेंड का यह समय दोस्तों के लिए मौज मस्ती करने, अपनी कला को निखारने और अपनी आर्थिक योजनाओं को एक नया और बहुत ही मजबूत रूप देने के लिए बिल्कुल उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, यह था मेष राशि वालों के लिए 29 जून से 5 जुलाई तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश की आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना छोड़ूं, ताकि आपको एक स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और
नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रह की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए सभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, साढ़े साथी में सकारात्मक बने रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।